हाय गाइस, दिस इज भवेश शर्मा। तो मैं आपका कोडर, मैं आपका मेंटोर, मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो तुम मानना चाहो मान सकते हो मेरे को। आज हम करने वाले हैं सेवन्थ क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। हमारा जो रैंक हो चुका है, वीकली जो रैंकिंग है वो हो चुकी है हमारी 1743। ये हमारी वीकली रैंकिंग है। तो हम सेवन्थ क्वेश्चन पे आते हैं। और करना क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ एरे। प्रोडक्ट ऑफ एरे कैसे? इन देखो, सिंपल बता दो। हमें एक एरे दिया हुआ है जो इंटीजर टाइप का है। हमें एक वापस से एरे रिटर्न करना है और उसकी मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना है। किसकी? उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी एरे के अंदर एलिमेंट है उन सबकी मल्टीप्लाई करनी है। ओके, इसके अंदर हमें डिवीजन ऑपरेटर का यूज नहीं करना। और कुछ कंस्टेंट्स हैं, जैसे 32 बिट इंटीजर होनी चाहिए और log n ऑफ टाइम में ये मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। ओके, समझते हैं थोड़ा सा। मैं डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, बट मैं डायरेक्ट नहीं करने वाला। रीजन इसका ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है log ऑफ n। तो एक तो ये होता है कि मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकता हूँ। मैं फटाफट आता हूँ। मान लो एक एरे हमें दे रखा है। फटाफट से मैं यहाँ एरे बना लेता हूँ कि 1 2 3 एंड 4 ये हमारे पास एरे है। ठीक है, यही एरे इन्होंने एग्जांपल में दे रखा है। मैंने कुछ ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। मैं यूँ कह रहा हूँ कि वन एलिमेंट को, इस एलिमेंट को छोड़ दो, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 जा 6, 6 4 जा 6 4 जा 24, 24 एलिमेंट डाल दो यहाँ पे। क्या ऐसे ही लिखा है? 1 2 3 4 एरे है, शुरू में आ गया 24। हाँ भैया, यही है। अब ध्यान से देखना, अब वापस से ध्यान से देखना क्या हुआ। अब 24 तो हमारे पास आ चुका है, 24 आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इस एलिमेंट को छोड़ दो, इस वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले को। ठीक है, 1 को 3 में मल्टीप्लाई करो। 1 3 जा 3, 3 4 जा 3 4 जा 12। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 12, लिख दूँ भैया 12, 12 लिख दो 12। ओके, देखो सेकंड एलिमेंट 24 12। ठीक है, आगे आगे देखूं। अब भैया 3 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो। 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, 8 हो गया। 8 यहाँ लिख दूं, 8 लिख दो भैया। आगे देखें, आगे देखते हैं। अब भैया फोर्थ को छोड़ दो। 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, तो यहाँ आ जाएगा भैया 6। तो 24 12 8 6, क्या यही आ रहा है? 24 12 8 6। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक लूप चला सकते हैं इस पे। बेसिक आइडिया बता रहा हूँ तुम्हें, सबसे बेसिक आइडिया है ये। पर ये ना log ऑफ n की कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड नहीं करता। सबसे बेसिक आइडिया है ये। क्या करो, लूप चलाओ, इस एलिमेंट से लेके लूप चलाओ, और क्या करो, इसकी इससे 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 मल्टीप्लाई कराते रहो, कराते रहे। लास्ट में तुम बस एक इफ कंडीशन डाल देनी है कि जो भी आई की अभी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई नहीं करनी। किसकी? आई को। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझे? नहीं समझे, मैं वापस से बताता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, 1 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 की 3 में, 3 की 4 में कराओ। बट एक इफ कंडीशन लगा दो कि जो अभी करंट आई की वैल्यू चल रही है ना, मान लो आई की वैल्यू है अभी यहाँ पे, इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ मैं, आई की वैल्यू है, इंडेक्सिंग है 0, यानी कि ये एलिमेंट है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इफ आई इक्वल इक्वल टू 0 हो जाता है, आई की वैल्यू अगर 0 के इक्वल हो जाती है इंडेक्सिंग में, तो क्या करो, आई की मल्टीप्लाई मत करो। आई की मल्टीप्लाई मत करो। किससे मत करो? आई की नम्स के, या रिजल्ट जो भी एरे है, नम्स नाम का एरे है, नम्स के आई एलिमेंट से मल्टीप्लाई मत करो, बाकी सबसे कर दो। सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है, हो जाएगा। हो तो जाएगा भैया, बट एज सच इसके अंदर तुम कह रहे हो कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैच नहीं हो रही। ओके, तो करें क्या, करें क्या? तो हम यहाँ प्रीफिक्स और उसका रूल लगाने वाले हैं, एज सच सफिक्स का। तो सबसे पहले हमें इस नम साइज को निकालना पड़ेगा। ये जो नम्स हमें वेक्टर दे रखा है, तो इंट एन ले लेता हूँ मैं। इसका मैं साइज निकाल लेता हूँ। साइज कैसे निकलता है? जो भी वेक्टर है उसका नाम लिखते हैं और डॉट लगा के लिख देते हैं साइज, डॉट साइज। अच्छा भैया, ऐसे लिख के साइज निकल जाता है? हाँ भैया, निकल जाता है। अगला क्वेश्चन, मतलब अगले पॉइंट हम क्या देखें, इंट एन इक्वल टू नम डॉट साइज हमने लिख दिया। अब एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर बना लेते हैं, क्योंकि हमें रिटर्न करना है एक वेक्टर। यहाँ लिखा है, एक्चुअली मैं मेरी तरफ से बना रहा, मैं मेरी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। रिटर्न एन एरे आंसर सच दैट आंसर का आई एलिमेंट इक्वल टू आई प्रोडक्ट। तो हमें एक एरे तो भैया बनाना पड़ेगा, ये बात तो सच है भैया, तुम सच कह रहे थे भैया, यार सच ही बोलते हैं भैया, नहीं कह रहे झूठ। ओके, तो इस चीज को मैं यहाँ पे कवर अप कर देता हूँ, रुको। इस चीज को मैं यहाँ से छोटा करके कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने वेक्टर बना लिया, इस साइज का वेक्टर बना लिया, इंट का, इंट टाइप का वेक्टर बना लिया। आंसर रख दिया, नाम रख दिया इसका मैंने रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। ठीक है, इसके अंदर मैंने दो चीजें दे दी कि n साइज का वेक्टर बनाओ और हर एक वेक्टर के एलिमेंट को 1 से इनिशियलाइज करो। इस लाइन का मतलब ये है कि n साइज का वेक्टर बनाओ, हर एक एलिमेंट को 1 से इनिशियलाइज कर दो। ओके, ठीक है, ओके।
उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपल चीज़ है, उसके बाद एक ले लो इंट प्रीफिक्स। प्रीफिक्स नाम से एक वेरिएबल ले लो जिसकी वैल्यू रख दो 1। एक फॉर लूप चलाओ। फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, पूरे नम साइज के एरे तक चलेगा। तो इंट आई इक्वल टू 0, इंट आई इक्वल टू 0। और कहाँ तक चलेगा, आई जब तक लेस देन है, आई जब तक लेस देन है एन से, तब तक ये लूप चलेगा। और करना क्या है, बिल्कुल सिंपल करना है आई प्लस प्लस। ये तो भैया हम करते आ रहे हैं, ये तो हम करते आ रहे हैं। अच्छा फॉर लूप में क्या करना है, फॉर लूप में क्या करना है मेरे को हर एक एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है, बट एज सच मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, वरना मेरी log n जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं चलेगी। तो इसको मैं और कैसे कर सकता हूँ, सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। तो सिंपल तरीका ये है कि रिजल्ट नाम का एक एरे है जो अभी मैंने बनाया है। ये रहा रिजल्ट नाम से एक वेक्टर बनाया है। तो मैं कह रहा हूँ कि रिजल्ट का जो आई एलिमेंट है ना, आई एलिमेंट, इसको इक्वल कर दो भैया प्रीफिक्स के। कर दिया भैया, कर दिया। इक्वल कर दिया प्रीफिक्स के। प्रीफिक्स क्या है, 1। और रिजल्ट का आई एलिमेंट भी 1 है। और वापस से फिर प्रीफिक्स की वैल्यू जो है वो चेंज कर दो, जो वैल्यू जो है वो चेंज कर दो, प्रीफिक्स को मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल कर दो किस चीज की, नम्स के आई एलिमेंट के, नम्स के आई एलिमेंट की। अच्छा भैया ये लॉजिक है भैया, हाँ भैया ये लॉजिक है। तो अब तुम्हारा ये लूप चलेगा, रिजल्ट के आई एलिमेंट को प्रीफिक्स के इक्वल करता रहेगा और प्रीफिक्स की मल्टीप्लाई करता रहेगा नम्स के आई एलिमेंट में। नम्स के आई एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। कैसे पता चला भैया, एग्जाम्पल में दे रखे हैं 1 2 3 4। अच्छा भैया मतलब ये तो तुम बहुत ही तगड़ी चीज कर रहे हो भैया, मतलब हम बस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलो आगे करें, ठीक है। ये जब पूरा लूप घूम जाएगा तो हमारे यहाँ पे ना रिजल्ट की जो वैल्यू होगी, रिजल्ट की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, वो यहाँ पे क्या होगी, वो होगी 1 1 2 1 1 2 6 24, 6 24। इस चीज को घुमा के देखना, इस लूप को घुमाना, पूरा घुमाना इस लूप को, ये वाले प्रीफिक्स वाले लूप को। देन जो आंसर आए बताना कमेंट में कि यही आंसर है या नहीं। कर क्या रहा है, रिजल्ट के आई एलिमेंट जो कि हर एक एलिमेंट पे 1 है उसको प्रीफिक्स के इक्वल कर रहा है। और प्रीफिक्स की वैल्यू जो है चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है, नम्स के आई एलिमेंट पे मल्टीप्लाई कर रहा है। नम्स का आई एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4। मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा भैया। ओके भैया आगे बताओ, आगे बताओ, इतना तो हमें समझ आ चुका है भैया। तुम आगे बताओ, आगे क्या है। एक मैंने इंट ले लिया सफिक्स, इंट ले लिया मैंने एक सफिक्स, इसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी। अब मैं लूप उल्टा घुमा रहा हूँ, लूप उल्टा घुमा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अब मेरे को नम्स के आई एलिमेंट की मल्टीप्लाई करनी है सफिक्स से, मतलब रिजल्ट के एलिमेंट्स। समझे नहीं समझे, बताता हूँ। फॉर लूप है, अब मेरे को उल्टा फॉर लूप चलाना है, तो क्या मैं इंट आई इक्वल टू 0 लिखूं, नहीं, इंट आई इक्वल टू लिखूंगा साइज -1। साइज क्या है यहाँ पे, n है, तो n-1 क्या हो गया, यानी कि साइज -1। ठीक है, आगे चलें। जब मैंने यहाँ लिख दिया n-1, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ कि i जब तक ग्रेटर देन है, इक्वल टू है 0 के, तब तक ये लूप चलाओ। और करना क्या है, माइनस माइनस करना है i को, बस इतना ही करना है। हाँ भाई इतना ही करना है। अब मेरे को करना क्या है, एक चीज क्या करनी है, रिजल्ट की मल्टीप्लाई करो पहले। तो रिजल्ट RESULT रिजल्ट की मल्टीप्लाई करो पहले तो, और उसको इक्वल कर दो सफिक्स के, रिजल्ट के आई एलिमेंट की, एक्चुअली रिजल्ट के आई एलिमेंट की जो मल्टीप्लाई, यानी लास्ट एलिमेंट की 24 की मल्टीप्लाई कर दो, किस में कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो एंड इक्वल कर दो किस चीज के, सफिक्स के, SUFFIX सफिक्स के। सफिक्स क्या है यहाँ पे हमारा 1 है, ठीक है। और इसकी वैल्यू सफिक्स के चेंज कर दो, SUFFIX सफिक्स की वैल्यू यहाँ चेंज कर दो। अच्छा भैया क्या वैल्यू कर दें फिर सफिक्स की, उसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल कर दो नम्स की वैल्यू पे, नम्स की आई वैल्यू पे, आई वैल्यू पे कर दिया। अच्छा भैया क्या अब हमारा आंसर आ चुका है, बिल्कुल मेरे दोस्त, जो हमें आंसर चाहिए था वो हमारा आंसर आ चुका है। अब हमें बस क्या करना है, रिटर्न करना है रिजल्ट, रिजल्ट, क्योंकि हमने डायरेक्ट रिजल्ट के अंदर यहाँ चेंज कर दिया है जो हमारा आंसर हमें चाहिए था। भैया एक बार इसको रन करके दिखाओ जरा, रन करते हैं भैया, रन कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ। एक्सेप्टेड हो गए हैं भैया, दोनों केस एक्सेप्टेड हो गए हैं। मतलब सफिक्स के अंदर भैया अगर हम उल्टा लूप चला के उसकी मल्टीप्लाई कर दें सफिक्स की तो ये काम करेगा। भाई साहब मैंने पूरा लॉजिक इस चीज को बैठ के लिखा है डायरी पे, अगर तुम्हें दिख रहा हो तो, कि हमें क्या करना है, 1111 नाम का एरे बनाना है। ये मैंने खुद log n की वो बनाई है, एक्चुअली log n कॉम्प्लेक्सिटी बनाई है, log n की कॉम्प्लेक्सिटी बनाई है, टाइम ऑफ log n ले जो। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या, इसके बारे में अगर पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में गीक्स फॉर गीक्स का लिंक है,
थोड़ा सा जाके स्टडी करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें पता चल जाएगी। डायरेक्ट फोर लूप चलाओगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, हमें चाहिए ऑर्डर ऑफ log n, क्योंकि हमें 100% लोगों को बीट करना है। बीट करके देखें, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, फिंगर क्रोस्ड, एंड 41% को इस बार हमने बीट कर दिया, 41% को इस बार भी हमने बीट कर दिया, और हमारा 3 मिली सेकेंड ले रहा है प्रोग्राम रन करने में, जो कि काफ़ी सही है। ठीक है, काफ़ी सही है। और ये हमारा जो है वो कोड है। ठीक है, ये हमारा कोड हो चुका है। और अगर हमें ओरो का कोड देखना हो तो हम ओरो का भी देख सकते हैं एज सच, सबमिशन में, सोल्यूशन में जाके, तो हमारे पास और लोगों का भी यहाँ कोड आ जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक इटसेल्फ। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है वीडियो लूपिंग फॉर एरे ट्वाइस, बहुत सारे आ चुके हैं हमारे पास। 100% बीट, सिंपल इजी वे। मैं इस भाई वाला देखना चाह रहा हूँ क्या है। तो इस भाई ने 4 लूप लगाए हैं, वापस से मेरी तरह ही करा है, थोड़ा अलग वे में करा है। वापस से इस भाई ने 2 लूप लगाए हैं, 2 ही लूप लगने हैं मेरे भाई। इसने पहले उल्टी मल्टीप्लाई, यानी पहले सफिक्स की मल्टीप्लाई कर दी है, और फिर इसने दूसरे मल्टीप्लाई कर दी, और इसने 100 लोगों को बीट कर दिया है। और कह रहा है प्लीज अब वोट मेक मी हैप्पी। मेरे भाई लो यार, तुम्हें अब वोट कर दिया, जाओ। ठीक है, चिल रहो यार, चिल रहो। अब वोट कर दिया है मैंने। ठीक है, 20 लोगों ने भाई का कोड देख लिया है, मैंने भी कर दिया एक्चुअली कोड तो सबमिट। और अब हम चलते हैं, सबमिट हो चुका है हमारा कोड यहाँ पे। अब एक बार मैं फटाफट से रिफ्रेश करता हूँ, और अब मैं देखना चाहता हूँ मैं कितने लोगों को बीट कर चुका हूँ। यस, 1743 था आई थिंक हमारा स्कोर अभी। और एक्चुअली मैं पीछे हूँ अब मैं पीछे हूँ एक्चुअली, 1170 हो चुका है हमारा स्कोर। कोई बात नहीं, वी विल कैच अप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगली वीडियो का वेट करो।